जय जय सीएलसी दोस्तों मेरे साथ इस समय रक्षित मिश्रा है। आज दिनांक 4 हो चुकी है। 4 दिनांक आप समझते हो, 7 मई को आपका पेपर है और 4 तारीख को हम लोग बैठे हैं। बच्चा हमारा सीएलसी का दंगल 7 नंबर पेपर देकर आया है। बेटा आप बताओ कि दंगल जो टेस्ट सीरीज थी उसने आपको नीट की फीलिंग करवाई या नहीं करवाई? बहुत अच्छी तरह से कराए। मतलब हार्ड में भी हार्ड कितना बन सकता है पेपर, और लूज़ में भी मतलब इजी में भी इजी कितना बन सकता है, सब कराते। जाकि इजी में क्या होता है, बच्चे ना हार्ड की प्रैक्टिस करते हैं लेकिन इजी की प्रैक्टिस नहीं करते, तो उनकी सिली मिस्टेक हो जाती है मेन पेपर में जाके। और कुछ बच्चे जो सिंपल पेपर की प्रैक्टिस करते हैं, हार्ड की नहीं करते, और कभी मान लो बाई चांस उसका ऐसा पड़ता है पेपर में कि लगातार 4-5 क्वेश्चन हार्ड आ गए, तो वो घबरा जाते हैं एकदम से। तो हमको दोनों तरह की प्रैक्टिस करा चुकी, तो हमको कोई मतलब टेंशन ही नहीं है कि कुछ भी हो जाए, हम कर लेंगे आराम से। और एक बात जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो सब बच्चे भी जानना चाह रहे हैं कि 7 मई को पेपर है और आज के दिन हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो इस समय तुम कैसा महसूस कर रहे हो और आपकी क्या प्लानिंग है उस समय पेपर नीट के लिए में? अगर मान लो पेपर हार्ड आता है तो, और अगर पेपर इजी आता है, ताकि ये किसी के काम आ सके वीडियो आगे आने वाले समय में। पहली बात तो मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत घबराहट तो होती है। देखो, सबको ही होती है, ऐसा कोई नहीं है मतलब कि टॉपर से टॉपर भी हो तो उसको ये पता नहीं होता कि क्या होने वाला है आगे। उसको ये पता होता है कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, पर ये नहीं पता होता कि टॉपर बनेगा कि क्या बनेगा। तो घबराहट तो मुझे है, पर मुझे विश्वास भी बहुत ज़्यादा है सीएलसी पे कि जितनी मेहनत हमने शुरुआत से लेकर अब तक करी है वो बेकार तो नहीं जाने वाली, बहुत अच्छी जाएगी, मुझे पता है। और एक ब्रह्मास्त्र के बारे में, अपने ब्रह्मास्त्र अभी रिलीज की थी बुक बॉस ने, उसके बारे में क्या विचार है आपका? ब्रह्मास्त्र बहुत अच्छी मतलब बात है। बची कुछ ही जो कसर है बच्चे की, जैसे फिजिक्स है, तो किसी फिजिक्स में एआर वाले सवाल है, असर्शन रीजन वाले, तो उसमें मतलब बच्चा अगर उसने कुछ नहीं पढ़ रखा, मान लो उसको बेसिक नॉलेज सबकी है, तो और ब्रह्मास्त्र कर ले जाए तो उसका काम हो जाता है एकदम, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और आपने एक सवाल पूछा था कि मतलब मेरी स्ट्रेटेजी क्या है हार्ड पेपर या इजी पेपर के हाँ लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हार्ड पेपर है, मान लो बहुत हार्ड पेपर आया, तो मेरी स्ट्रेटजी ऐसी है कि अपन को 10 सवाल छोड़ के चलने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 सवाल छोड़ूंगा मैं, तो मेरे 680 में से कुछ नंबर आएंगे, मान लो 680 में आउट ऑफ 680 हो जाएगा। और अगर इजी पेपर आ गया तब तो मेरे आसान ही है, तब तो मैंने बहुत प्रैक्टिस करी ही है, तो 720 में से आएगा नंबर। क्या अगर 10 सवाल में छोड़ूंगा तो मेरे दिमाग में से ऐसा प्रेशर नहीं है कि मुझे पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। मेरे दिमाग में ऐसा है कि हाँ, आप 680 का करो, 10 नेगेटिव भी हो गए तो 630 आएंगे, सिलेक्शन अपना पक्का है। इस साल आपने पूरा साल जो है रूम पर बैठ के तैयारी की हाँ बिल्कुल। और आपने टेस्ट सीरीज पर पूरा विश्वास पूरा किया। विश्वास क्या किया। पिछले साल भी आपके पास टेस्ट सीरीज थी? नहीं, नहीं, मैं जिस और इस इंस्टीट्यूट साल में था। आपने मतलब आपको किसने बताया था टेस्ट सीरीज के बारे में? ऐसे तो मैं घर पे था, पेपर के मतलब लास्ट मिनट के बाद ही, तो पापा ने बताया कि अखबार में आया है कि 22 नहीं 75 प्लस टेस्ट होंगे ऑफलाइन में सीएलसी के। पापा को विश्वास भी था सीएलसी पे कि अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो पापा ने कहा मुझसे। मैंने कहा ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं बिल्कुल लेता हूँ। और मेरे को भी था ऐसा कि यार पूरा प्रैक्टिस नहीं हो पाती ऑफलाइन पेपर्स की, तो इसीलिए मैं फिर यहाँ आ गया। क्या बात है। और तुम आप अपने पापा को थैंकफुल कहना चाहते हो, बिल्कुल, कहने का बिल्कुल, मतलब है, बहुत जिन्होंने आपको सीएलसी उन्होंने टेस्ट तो सीरीज के बारे में। सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो पापा का ही है, मतलब परिवार में भी, क्या कि बात, उसके अलावा तो मतलब अगर पापा नहीं होते तो शायद मैं दोबारा नहीं होता यहाँ पे, मैं तैयारी नहीं करता। बीएमएससी कर लेता है, बीएचएमएससी कर लेता है। क्या बात है। तो पापा आपके लिए इसने बहुत बड़ी बात कही है कि हर बच्चे को अपने पिता पर मान होना चाहिए, और बिल्कुल सीएलसी भी ये कहती है, शिक्षा संस्कार सफलता सुरक्षा। अब मैं बात करना चाहूँगा बॉस के बारे में। बॉस से आपने बातचीत की वीडियो कॉल के ज़रिए, तो आपको कैसा लगा? और वो जो उन्होंने मोटिवेशन दिया, आपको क्या पता था कि ये पहले कोई मार्क्स बता सकता है आपके? नहीं, ऐसा लगता नहीं था कि मुझे कोई पहले बता देगा, मतलब हुँ, कि हाँ, होता है एक एस्टीमेट कि मतलब सब कहते हैं कि हाँ 650 आ जाएँगे या 600 प्लस आ जाएँगे, पर ऐसा कोई नहीं कि आपको ऐसा बोल रहा है कि आप 690 से लेके 630 तक के बच्चे हो। मतलब शुरुआत में लगा कि क्या क्या कह रहे हैं, पर फिर विश्वास हुआ कि नहीं, बॉस ऐसे तो नहीं कह सकते किसी के लिए भी, हाँ। मतलब हाँ। उनका 27 साल का जो एक्सपीरियंस है वो हाँ, वो बहुत है। बहुत है, बहुत ज़्यादा ही है। हुँ, और उन्होंने जो हमारे लिए किया है 10,000 की टेस्ट सीरीज़ में, मतलब आप किसी और इंस्टीट्यूट में भी चले जाओ, आपको 10,000 रुपए में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं, 10 पेपर, मैक्सिमम 20 पेपर मिल जाएँगे फुल सिलेबस के। और लेकिन बॉस ने हमारी इतनी प्रैक्टिस कराई जिसकी हद बाहर है मतलब। और 6 एक्स्ट्रा बुक दी, हुँ, हर सब्जेक्ट की, बिल्कुल। 1 पीवाईक्यू दिया, फिर उसके ऊपर से ब्रह्मास्त्र दे दी। क्या बात है। तो आपका एनसीईआरटी का कोई भी कंसेप्ट या कोई भी लाइन बची है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब एक कुछ तो होता है कि हम सब करते ही हैं, लेकिन कुछ होता है ना कि छूट जाती है या वीक रह जाती है। तो लेकिन वो भी मतलब ये टेस्ट सीरीज़ ने नहीं छोड़ी। जैसे एक पेपर में सवाल आते हैं कई बार, ये
HCl4 का ऑक्सीडेशन कौन ज़्यादा, HCl जो है उसमें कौन ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग है, तो सब सोच रहे थे कि जिसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वही होगा ऑक्सीडाइजिंग, लेकिन HClO है। क्या बात! तो वो चीज़ें आपको इसी से पता इसी से पता चली। चल जाती है कई क्या बार तो। बात है! बहुत ही बढ़िया बात है। तो दोस्तों, आज की शाम रक्षित मिश्रा के लिए ऑल द बेस्ट कि वो उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। थैंक यू अब सर। मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपका कि पिछले साल आपके क्या मार्क्स थे? पिछले साल मेरे 539 मार्क्स थे, मतलब अच्छा। मेरे वही ऑफलाइन की प्रैक्टिस नहीं हुई थी, तो मैंने OMR फिलिंग में गड़बड़ कर दी थी, बस उसी से मैं घबरा गया और बस हो गया जो। तो इस साल जो बॉस ने कहा है, क्या उस टारगेट को आप अचीव करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सीएलसी आपके साथ है, नाथ जी का आशीर्वाद आपके साथ है और धन्यवाद बॉस सर। का आशीर्वाद भी आपके साथ है थैंक यू सर। और हमारी दुआएँ भी आपके साथ हैं। थैंक यू सर। सीएलसी परिवार की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ बेटा एकदम। ऑल द बेस्ट और सबको भाई ऑल द बेस्ट। रक्षित मिश्रा की तरफ से भी हाँ भाई, ऑल द बेस्ट। आपने भी पूरे साल भर मेहनत करी, आप घबराओ मत। आप जो आखिरी टाइम है ना, इसमें आप थोड़ा रिवीजन ले लो। जैसे यूट्यूब पे कई वीडियोस मिलते हैं जिसमें एनसीईआरटी का थोड़ा रिवीजन हो रहा होता है, उनसे आप ले लो। मेरे को पक्का यकीन है आपने मेहनत करी है, आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगी, सफलता ही और दिलाएगी। सीएलसी की गुरु नीति पढ़ी है। हाँ, सबसे बड़ी सही बात है बात है। वो आप एक बार देख लो। ठीक है? तो जय जय सीएलसी, जय 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 सीएलसी। सीएलसी बच्चों।